आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने 42 लड़कियों को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसे उनका थूक पीना था। इंडोनेशिया में एक औरत किसी परेशानी से जूझ रही थी और सलाह की तलाश में थी। उसे पता था इस मामले में सिर्फ एक ही इंसान उसकी मदद कर सकता है, लेकिन ये इंसान कोई फकीर बाबा या साधु नहीं था। ये एक ऐसा आदमी था जो अपने आप को तांत्रिक बताता और झाड़ फूक किया करता था। जिस तरह अपने देश में आज भी कुछ लोग जादू टोने में विश्वास करते हैं और अपनी समस्याओं को उसी से सुलझाने की कोशिश करते हैं, ठीक इसी प्रकार इंडोनेशिया के लोग भी अपनी समस्याओं को जादू टोने से सुलझाने की कोशिश करते हैं। वो औरत उस आदमी से मिली। उसका नाम अहमद सुरादजी था, जो काफी प्रसिद्ध था। उसके पास काफी लोग आते जाते रहते थे, जिनमें से ज्यादातर औरतें उसके पास अपनी समस्याएं लेकर जाती। कुछ औरतें ज्यादा खूबसूरत होना चाहती तो कुछ ज्यादा दौलत हासिल करना चाहती। कुछ को शौतन से छुटकारा चाहिए होता तो कुछ को अपना खोया हुआ प्यार। अहमद उससे मिलने आने वाले सभी लोगों पर झाड़ फूंक करता और उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश करता। ये औरत भी अहमद से मिलने आई। अहमद ने उस औरत को अपने साथ गन्ने के खेत में आने को बोला, जहां पर उसकी तांत्रिक रस्में शुरू होने वाली थीं। शुरू में वो थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन अहमद की बीबी ने उसे दिलासा दिया कि वो डरे ना, ऐसा पहले भी बहुत से लोग कर चुके हैं, इसमें डरने की क्या बात है। अहमद ने उस लड़की को जमीन में बने एक गड्ढे में खड़ा कर दिया। वो गड्ढा इतना बड़ा था कि वो लड़की खड़ी हो सके और उसके कमर के ऊपर तक मिट्टी आ जाए। उसके बाद उसने वो गड्ढा मिट्टी से भर दिया। लड़की हिल नहीं पा रही थी और बेचैन होने लगी। आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। उसने उसे आश्वासन दिया कि ये सब रस्म का हिस्सा है, घबराओ मत। बदकिस्मती से उस लड़की को पता नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। अहमद ने जल्दी से एक तार उठाया और उसके गले को कस के जकड़ लिया और तब तक कसता रहा जब तक उस लड़की की जान नहीं निकल गई। वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारती रही, लेकिन नाकामयाब रही और उसी गन्ने के खेत में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। इसके बाद उसने उस लड़की के मुंह से निकलने वाली थूक को जमा किया और पी गया। उसने लड़की की लाश को गड्ढे में से निकाला, फिर उसके कपड़े उतारे और दफना दिया। दफनाते वक्त उसने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि लड़की का चेहरा उसके घर की तरफ हो और उसे तांत्रिक शक्तियां प्राप्त होती रहें। ये एक इंडोनेशियन तांत्रिक की मौत से शक्तियां पाने की शुरुआत थी। अहमद के शुरुआती जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है, पहला खून करने से पहले उसके सपने में उसके पिताजी आए थे, जो कुछ समय पहले मर गए थे। उन्होंने सपने में अहमद को तांत्रिक बनने का आदेश दिया और कहा, जितनी हो सके शक्तियां जमा करो और 70 जवान मरी हुई लड़कियों का थूक पियो। अहमद नींद से उठा और अब उसके पास जीवन का एक ही उद्देश्य था, अपने पिता की आदेश का पालन करना। तांत्रिक के अलावा अहमद एक चरवाहा भी था। उसके पास काफी गायें थीं, जिन्हें वो चराता और अपनी एक नॉर्मल सी जिंदगी जीता। लेकिन उसकी जिंदगी अब बदलने वाली थी। उसने 3 शादियां की थीं और उस वक्त भी शादीशुदा था जब उसने उस लड़की का खून किया। और एक अजीब बात यह है कि उसकी तीनों बीबियां सगी बहनें थीं। उसकी तीनों बीबियां उसके इस खूनी खेल में उसका साथ देती थीं। उनमें से सबसे बड़ी बहन तो अहमद को तांत्रिक बनने में सबसे ज्यादा मदद कर रही थी। अपने पिता से मिले सपने में आदेश के बाद अहमद को पता था कि मरी हुई लड़कियां ढूंढना काफी मुश्किल है, तो उसने खुद ही लड़कियों को मारने की शुरुआत की। पुलिस और गवाह से बचना मुश्किल था, लेकिन उसे पता था अगर लड़कियां खुद चलकर उसके पास आई तो उसे उनको मारने में आसानी होगी और कोई इस बात का गवाह भी नहीं होगा। कई वेश्याएं भी उससे मिलने आती ताकि वो उनको खूबसूरत बना सके और ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके और ज्यादा पैसा कमा सके। उनमें से कुछ अकेली रहती, इसलिए उनको मारना सबसे आसान भी था। लेकिन अहमद सबको नहीं मारता। उसे 70 लड़कियों को मारना था, तो उसे बड़ी सतर्कता से काम करना था। उसका उद्देश्य बहुत बड़ा था, लेकिन उसे किसी भी हाल में पूरा करना था। एक के बाद एक लड़कियां
सलाह या मदद के लिए उसे मिलने आती और मौका मिलते ही अहमद उन्हें रश्म के बहाने गन्ने के खेत ले जाता। लड़कियों को पता नहीं होता था कि अहमद ने पहले ही उनकी कब्र खोद रखी है, लेकिन वो उस पर भरोसा रखकर खुद ही गड्ढे में उतर जाती और खुद को कमर तक मिट्टी से गाड़ देती। अहमद अपनी रस्सी निकालता और उनके गले को जकड़ लेता। लड़कियों की खून और सांसें दोनों रुक जाती। उसके बाद भी वो उनका गला जकड़े रहता ताकि उनमें कोई जान हो तो वो भी निकल जाए। जैसे ही वो मर जाती, अहमद उनका थूक जमा करता और पी लेता। फिर लड़कियों के कपड़े उतारता ताकि उनकी लाशें जमीन में दफनाने के बाद जल्दी सड़ जाएं, लेकिन उनके सर वो अपने घर की दिशा में ही रखता ताकि उसे तांत्रिक शक्तियां मिलती रहें। साल बीत गया, लेकिन अहमद के द्वारा किए गए खून के बारे में किसी को भी पता नहीं चला। ऐसे ही और साल बीतते गए। अहमद 11 साल तक हत्याएं करता रहा और इस दौरान वो कभी पकड़ा नहीं गया और न ही उस पर कभी किसी ने शक किया। 24 अप्रैल 1997 को 21 साल की केमाला देवी ने एंड्रीज नाम के एक 15 साल के रिक्शा चालक से उसे दत्तुक के घर ले जाने को कहा। दत्तुक यानी लीडर। ये लीडर कोई और नहीं बल्कि अहमद ही था, जिसके घर केमाला देवी जाने को कह रही थी। केमाला देवी बिना किसी को बताए ही रात के समय वहां पर जा रही थी। एंड्रीज उसी के गांव का था। दोनों एक दूसरे को जानते थे। केमाला ने एंड्रीज से इस बात को राज रखने के लिए बोला और कभी भी किसी को न बताने का वादा करवाया। एंड्रीज ने उसे अहमद के घर छोड़ा और वापस लौट आया। बेचारा इस बात से अनजान था कि वो केमाला को आखिरी दफा देख रहा है। बाकी लड़कियों की तरह वह भी गायब हो गई, लेकिन ज्यादा समय तक गायब नहीं रही। 3 दिन बाद एक आदमी गन्ने के खेत में गया। अचानक से उसका पैर नर्म मिट्टी में पड़ गया। ये मिट्टी खेत की बाकी मिट्टी से थोड़ी अलग थी। वहां पर मिट्टी का छोटा सा खेप लगाया गया था। उसने वहां की थोड़ी सी मिट्टी हटाई। उसे देवी का नंगा और सड़ता हुआ बदन मिला। बाद में कुछ लोगों ने मिलकर उसे खोदा और उसकी लाश को बाहर निकाला। पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। एंड्रीज ने पुलिस और देवी के परिवार के लोगों को सूचना दी कि उसने 3 दिन पहले उसे अहमद के घर छोड़ा था। ये जानकारी मिलते ही पुलिस ने अहमद से पूछताछ शुरू की। हालांकि उसने देवी के खून से किसी भी तरह का संबंध होने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस को उसके घर से देवी का हैंडबैग ड्रेस और ब्रेसलेट मिला और 30 अप्रैल को अहमद गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान अहमद ने धीरे धीरे देवी की हत्या को कबूल कर लिया और इस बात का भी खुलासा किया कि उसी तरह उसने पहले भी कई लड़कियों का खून किया है। पुलिस ने गन्ने के खेत की खुदाई शुरू की। जहां पर उन्हें देवी की लाश मिली थी, उसी जगह के आसपास खुदाई के दौरान पुलिस को 42 लाशें और मिली, जिसमें से कुछ इतनी सड़ चुकी थीं कि उनकी पहचान भी करना मुश्किल था। 11 दिसंबर 1997 को अहमद के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। मुकदमा 363 पन्नों का था। उसमें सब आरोप लिखे गए थे। अहमद ने अपनी बेगुनाही बरकरार रखने की पूरी कोशिश की। उसकी 3 बीवियों को भी शवों को छुपाने और अहमद की मदद करने के जुर्म में गिरफ्तार किया। उसकी एक बीबी तुमनी पर उसके साथी के रूप में मुकदमा चलाया गया। दोनों ने दावा किया कि सभी आरोपों को उन्होंने पुलिस के अत्याचारों से डर कर स्वीकार किए हैं। उन्हें 27 अप्रैल 1998 को 3 न्यायाधीशों के पैनल द्वारा दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। फैसला पढ़कर सुनाए जाने पर अदालत में बहुत भीड़ उमड़ पड़ी। 100 से ज्यादा लोग उस छोटे से अदालत में जमा हो गए थे, जबकि कई लोगों ने पूरी कार्यवाही बाहर लगी टीवी पर देखी। अहमद के लिए देश के कानून को भी बदला गया और मौत की सजा फायरिंग स्क्वाड से देने का आदेश हुआ। 10 जुलाई 2008 में फायरिंग स्क्वाड द्वारा उसे गोलियों से भूनकर उसके किए की सजा दी गई। अहमद की पत्नी तुमनी को भी मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उसकी सजा को कम करके आजीवन कारावास में बदल दिया गया। आज की ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।